इस वक्त तो दोपहर है, तेरी बात और है। सूरज तेरा मिजाज पूछूंगा मैं शाम को। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है। डैडी, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। देखो बेटा, अगर तुम्हारा सवाल वही है, तुम मामूली मजदूर से शादी करना चाहती हो, तो मेरा जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं इसलिए कि तुम एक बड़ा डॉक्टर बनो, मेरा हॉस्पिटल संभालो। बेटा, मैंने तुम्हें जीने का पूरा मौका दिया, पूरी आजादी दी, और तुम उसी आजादी का नाजायज फायदा उठा रही हो। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बेटा, तुम उस मामूली मजदूर से शादी करना चाहती हो, मेरे खानदान की इज्जत शोहरत सब मिट्टी में मिला देना चाहती हो। मैं कभी भी इस शादी के लिए इजाजत नहीं दूंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है, समझी? तो डैडी, अगर आपका ये आखिरी फैसला है तो मेरा भी आखिरी फैसला आप सुन लीजिए। मैं शादी करूंगी तो विजय से करूंगी और किसी से नहीं। कहते हैं ना कि मोहब्बत करने वाले किसी से नहीं डरते और ना ही किसी की परवाह करते। अगर आप इसके लिए इजाजत देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो मुझे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं उससे शादी करूंगी। मैं जा रही हूँ। बेटा, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ रेखा, तुम इतना फोन कर रही थी मुझे? मैंने डैडी से सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में और मैं घर छोड़ के आ गई। चलो, मैं आज ही शादी करना चाहती हूँ। हम आज ही शादी करेंगे। रेखा, जस्ट कूल डाउन। शादी तो हम जरूर करेंगे, बस मुझे 2 दिन का वक्त दो, सिर्फ 2 दिन का बस। पर 2 दिन क्यों? मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ से चलते हैं। हाँ, आओ। तुम मुझसे शादी करोगे ना? पक्का। बैठो तुम, चलो अभी। मैं सब बता। हेलो। हाँ विजय। हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ, जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे जल्दी आओ, जल्दी बैठो। कितना टाइम लगाती है? चलो, जल्दी चलो। अरे, ये कहाँ ले आए तुम मुझे? ये तुम्हारा घर तो नहीं है ना? अरे बाबा,
अगर आपको मैं अपने घर ले जाता ना तो आपके पापा पीछे से आते पुलिस लेकर और मुझे कराते जेल और आपको ले जाते घर। इसलिए मैं अपने दोस्त के घर लेके आया हूँ और शादी हम यहीं करेंगे। सच में? पक्का। अच्छा सुनो, तुम आराम करो, मैं पंडित जी को फोन करके आता हूँ। हाँ ओके। 2 मिनट। हेलो। हेलो डॉक्टर, सो रहे हो क्या? कौन हो तुम? अरे जिनकी बेटी जवान होती है वो सोते नहीं, जागते हैं। अरे क्या बकवास है? बकवास मैं नहीं कर रहा, तेरी बेटी अपने आशिक के साथ भाग गई। कौन हो तुम? मैं विजय कुमार, तेरी बेटी का आशिक। और सुन, कल मंदिर में हम दोनों शादी कर रहे हैं। पासी के जंगल वाले मंदिर में अपना आशीर्वाद देने आ जाना। ध्यान रहे, पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोचना भी मत, अकेले आना वरना तेरी बेटी की लाश मिलेगी। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो। रेखा, बेटा रेखा, बेटी। रेखा, रेखा बेटा, रेखा तुम कहाँ हो? रेखा कहाँ हो? रेखा, मेरा बेटा, बेटा, रेखा बेटा, रेखा, रेखा तुम कहाँ हो? रेखा, कहाँ हो तुम? रेखा, अरे कहाँ पर हो? रेखा, बेटा मेरा, रेखा, रेखा मेरी बेटी। रेखा मेरी बेटी है। रेखा मेरी बेटी, क्या कर दिया? मैंने अपनी बेटी की जान ले ली। कौन है तू? डॉक्टर, मार दिया तेरी बेटी को, मैंने मार दिया। क्यों मारा मेरी बेटी को? खूनी कातिल है। क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? बोल, बोलता क्यों नहीं है? बोल, क्या बिगाड़ा था? छोड़, इसीलिए कि तुझे औलाद का दर्द पता चले। अरे तुझे याद है वो दिन? याद है? सर बेड नंबर 5 का बिल पेड हो चुका है, जो कि 5 लाख तक है। उसको डिस्चार्ज कर दें? डिस्चार्ज कर दो। और सर बेड नंबर 5 का भी बिल पेड हो चुका है, उसकी छुट्टी कर दें? कितना था उसका? उसका अमाउंट लगभग 2,20,000 था, उसको डिस्चार्ज कर दें? मैंने कितनी बार कहा तुमसे, अगर पेमेंट क्लियर है डिस्चार्ज कर दो। जी सर। सर लेकिन बेड नंबर 6 का एक मसला है। क्या? वहाँ पे अशोक नाम का एक बच्चा भर्ती है और उसका हाफ पेमेंट आया है
और उसके बाप ने कहा है कि उसके घर का सौदा हो गया है, बाकी का जो पेमेंट है वो जल्दी कर देगा। जिन लोगों का पेमेंट कंप्लीट नहीं है उसका इलाज नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट। लेकिन सर उसकी हालत बहुत नाजुक है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बोलो? तुम्हें पता है ना, इन लोगों के इलाज होने के बाद 1000 तरह के नखरे होते, हंगामा मचाते, नेतागिरी करते। मैं किसी झंझट में पड़ने वाला नहीं हूं, समझे? आप उन लोगों के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए जिन लोगों ने पेमेंट कंप्लीट कर दिया। और सुनो, ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है, समझे? ये हॉस्पिटल कैसे चलाया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं, तुम नहीं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तुम लोग की सैलरी है, इतना सारा खर्च है, कहां से लाएंगे? पूरा मेंटेनेंस करना पड़ता है। बेवकूफ, स्टूपिड। हेलो जी, जी क्या? ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को बता रहा हूँ। क्या हुआ? सर वो बेड नंबर 6 में जो बच्चा था वो मर गया है। मैं क्या कर सकता हूं? लोग तो रोज मरते हैं, लेकिन जिम्मेदार डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर ने मार दिया। कहिए। डॉक्टर साहब को पैसे देने थे। ओके जी सर, वो बच्चे का बाप आया है, जो बच्चा मर गया है, पैसे लेकर आया है। उसे बताना मत कि बच्चा मर गया, समझे? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसे बातें कर रहा हूं? जो मैंने कहा वही सही है। स्टूपिड, बात को समझो, ठीक है? जी जाओ बुलाओ। आइए। सर ये पैसे मैं अपना सब कुछ बेच के आया हूं डॉक्टर साहब। सर प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, बस ठीक कर दीजिएगा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को। अब परेशान ना हो, चलिए। ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी करो। ठीक है डॉक्टर साहब। कम ऑन, फटाफट करो, हॉस्पिटल चलिए। चलिए, बाहर चलिए, जाओ। जी क्या है? जी कुछ नहीं, नो सर। स्टूपिड। भाई साहब रुकिए। भाई साहब, आपका बच्चा तो मर चुका है, आपसे पैसे लेने के लिए ये सब छुपाया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे ही होता है। डॉक्टर डॉक्टर, अरे बात सुनो। तूने मेरे बच्चे को मार दिया। छोड़ो, मैंने तो पूरा पैसा दिया था। छोड़ो। अरे डॉक्टर तू कातिल है। अरे तुम छोड़ो, छोड़ो। तूने मुझे बर्बाद किया। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो। रेखा, मेरी बेटी। बेटी मत कहिए मुझे, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। अरे शर्म आती है मुझे आप पर कि मैं आपकी बेटी हूं। मुझे आपकी सारी हकीकत पता चल चुकी है। विजय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप एक खूनी है।
खूनी है। अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूं। अरे कितने मासूमों के खून से आपके हाथ रंगे हुए हैं, कितने घरों की आंगन को सूना किया है आपने, कितने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा किया है आपने, उनका सहारा छीना है। किस लिए? दौलत के लिए? अरे क्या करेंगे आप इस दौलत का? कहाँ लेकर जाएंगे? बताइए ना। नहीं, आप इंसान नहीं है। आप इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। आप इंसान के नाम पर बदनुमा दाग हैं, बदनुमा दाग हैं आप, बदनुमा दाग हैं आप। एक बात याद रखिए, इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। कुछ भी लेकर नहीं जाएगा डैडी, कुछ भी नहीं। हाँ बेटी, मैं मानता हूं कि मुझसे भूल हुई है। मैं दौलत के लालच में अंधा हो गया था। लेकिन ये सारी दौलत सिर्फ तेरे लिए कमाई है, सिर्फ तेरे लिए। मैं सोचा था दौलत से सारी चीजें खरीदी जा सकती है, दुनिया की सारी खुशियां तेरे कदमों में डालना चाहता था, लेकिन मैं गलत था। दौलत से सिर्फ और सिर्फ जरूरियात पूरी की जा सकती है, खुशियां नहीं। मैं गलत था बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ विजय, तुझसे भी। मैं सारी दुनिया से माफी मांगता हूँ। मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा, दवाइयां फ्री कर दूंगा, मैं ऑपरेशन फ्री में करूंगा, मैं सारा इलाज फ्री में कर दूंगा बेटा। मैं सच कह रहा हूं बेटा, मुझे माफ कर दो। एक बार माफ कर दो बेटा, ऑपरेशन फ्री में करूंगा बेटा। सच में डैडी? सच कह रहा हूं बेटा, दवाइयां फ्री, सब कुछ फ्री। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, डॉक्टर जरूर बनना, लेकिन मुझ जैसा मत बनना। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों गलियों एक मदारी ये आवाज लगाता है। मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। कोई मुजरिम इस दुनिया को धोखा दे दे मुमकिन है। उसके शिकंजे से तो लेकिन उसके शिकंजे से तो लेकिन कोई नहीं बच पाता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है।